भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद् भागवतम स्कंध 10 अध्याय 1 श्लोक क्रमांक 11। देहं मानुसमाश्रित्य कति वर्षाणि वृष्णिभिः यदुपुर्यां सहावासीत् पत्न्या कति अभवं प्रभो। अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। Krishna, the Supreme Personality of Godhead, has no material body, yet he appears as a human being. For how many years did he live with the descendants of Vrishni? How many wives did he marry, and for how many years did he live in Dwarka? Purport. In many places, the Supreme Personality of Godhead is described as Satchidananda Vigraha, possessing a spiritual blissful body. His bodily features is Narakriti, that is exactly like that of a human being. Here the same idea is repeated in the words Manusam Ashritya, which indicate that he accepts a body exactly like that of a man. Everywhere it is confirmed that Krishna is never Nirakar or formless. He has his form exactly like that of a human being. There is no doubt about this. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupah Kada Mahyam Dadati Swapadantikam. Vandeham Sri Guru Sri Utapadakamalam Sri Gurun Vaishnavasya Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Sri Vishakhanvitanscha. He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Haripriye. Vansha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavnebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Sri Krishna Chaitanya Prabho Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. देहम मानुसम आश्रित्य कति वर्षाणि वृष्णिभिः यदुपुर्यां सहावासीत पत्न्यः कति अभवं प्रभो। तो इस श्लोक में महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी से कृष्ण के विषय में प्रश्न कर रहे हैं और वो पूछ रहे हैं कि कृष्ण जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, उन्होंने जिनका कि कोई भौतिक देह नहीं है, जो दिव्य पुरुष हैं, वो इस भौतिक धरा पर एक मनुष्य की भांति प्रकट होते हैं और यहाँ रहकर कितने वर्षों तक
वो अपने जो यहाँ डिसेंडेंट्स हैं, जो वृष्णि हैं, वृष्णि कुल में वो रहे, और कितनी पत्नियों को उन्होंने स्वीकार किया, और कितने वर्ष वो द्वारका में निवास किया। तो ये सभी इंक्वायरी, ये सभी जो प्रश्न हैं वो महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। और इस श्लोक में श्रील प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि देहम मानुषम आश्रित्य, देहम मानुषम आश्रित्य कति वर्षानि वृष्णिभिः। तो यहाँ देहम मानुषम आश्रित्य ऐसा बताया गया है। तो भगवान जो है वो मनुष्य के भांति प्रकट होते हैं, परंतु भगवान जो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वो कोई मनुष्य नहीं है, वो कोई देहधारी जीवात्मा नहीं है, क्योंकि कृष्ण जो है वो सच्चिदानंद विग्रह है। ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। और श्रील प्रभुपाद एक और यहाँ तथ्य को बता रहे हैं कि एक तो भगवान जो है वो देहधारी जीवों के समान नहीं है, जो भी क्यों देहम मानुषम आश्रित्य, वो मनुष्य की भांति एक प्रकट होते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो मनुष्य है, कोई देहधारी जीव है। और दूसरा कि भगवान जो है वो कोई निराकार वस्तु नहीं है, उनकी स्थिति जो है निराकार नहीं है, भगवान का एक स्वरूप है। तो भगवान का जो स्वरूप है, जो भगवान का, वह है सच्चिदानंद विग्रह, ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। वो सच्चिदानंद स्वरूप है और भगवान जो है समस्त कारणों के कारण है। तो चूंकि सभी चीजें भगवान से प्रकट होती हैं, इसलिए जो है जो रूप है वह भी भगवान से प्रकट होता है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि भगवान जो है वो उनका कोई रूप नहीं है। और दूसरा कि भगवान जो है वो पूर्ण है, तो पूर्ण करने का अर्थ है कि भगवान में कोई भी चीज की कमी नहीं है, किसी भी चीज का अभाव नहीं है, भगवान में किसी भी चीज की कमी नहीं है। तो यदि हम ये कहेंगे कि भगवान निराकार है, तो उसमें भगवान जो परम सत्य है वो ऐसा प्रतीत होता है कि परम सत्य में किसी चीजों की कमी है, परंतु भगवान जो है वो उनका स्वरूप है, और स्वरूप के साथ वो भगवान जो है वो अनंत है। एते चामसा कला पुरुषः कृष्णस्तु भगवान स्वयं वदन्ति तत्तत्विदस्तत्वम यज्ञानम अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि जो परम सत्य है उसको तीन प्रकार से हम जानते हैं, ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान। तो ब्रह्मन के रूप में भगवान जो है समस्त जगत में व्याप्त है, समस्त जगत जो है भगवान की ही शक्ति है, और अपने शक्तियों के माध्यम से भगवान प्रत्येक स्थान में, प्रत्येक अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम, भगवान जो है वो प्रत्येक अणु में, परमाणु में भी वो विद्यमान है। और इसके क्योंकि वो जो भी अणु है, जो भी वस्तु है, जो भी जगत है, ये जो सृष्टि है, सभी भगवान की ही शक्ति है, भगवान की एक शक्ति है, अंतरंगा, बहिरंगा और तटस्थ शक्ति। तो इन तीनों शक्तियों से भगवान का पूरा जो जितने भी धाम है, जैसे जो अंतरंगा शक्ति से भगवान का वैकुंठ धाम, गोलोक धाम बना हुआ है, वैकुंठ धाम है, और तटस्थ शक्ति जीव है, और बहिरंगा शक्ति से ये जगत जिसमें हम रह रहे हैं, दृश्य जगत या ये भौतिक जगत का निर्माण हुआ है। तो भगवान वस्तुतः वो निराकार नहीं है, परंतु भगवान का जो है भगवान का स्वरूप है, और भगवान का जो स्वरूप है वह सच्चिदानंद है। और यहाँ परीक्षित महाराज बता रहे हैं कि देहम मानुषम आश्रित्य, भगवान जब प्रकट होते हैं तो एक ऐसे स्वरूप में प्रकट होते हैं जो मनुष्य की भांति होती है। तो ऐसा है कि वो मनुष्य के समान प्रतीत हो रहा है। इसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान भी कोई मनुष्य है। जैसे बाइबल में कहा गया है कि मैन इज मेड इन द इमेज ऑफ गॉड, वस्तुतः मनुष्य का जो रूप है वो भगवान के रूप के अनुसार बनाया गया है। और जब हम इस ये संसार में हम रहते हैं, तो हमारा जो हमारी जो एक्सपीरियंस होती है, जो हमारा इस संसार में अनुभव होता है, तो उसी प्रकार से शास्त्र हमें चीजों को, दिव्य चीजों को बताने का प्रयास करता है।
जैसे हम इस संसार में रहते हैं तो हमें जो भगवान के रूप का अनुभव हमारे शरीर से तुलना करके बताई गई है कि भगवान का भी जो दिव्य रूप है वह मनुष्य की भांति है, देहम मानुषम आश्रित। तो चूंकि हम अभ्यस्त हैं, हमारा जो अभ्यास है वह एक रूप को देखने का, और वह भगवान का जो स्वरूप है जो भी कि दिव्य है, परंतु उसे मानुषम रूप कहकर उसके बताया गया है ताकि हम समझ सकें कि भगवान का रूप किस प्रकार का है। परंतु वस्तुतः कृष्ण जो है वह मानुषम रूप में आते हैं, परंतु कभी भी भगवान जो है वो मनुष्य की भांति नहीं है, साधारण जो देहधारी जीव है इसकी भांति भगवान नहीं है। भगवान जो है वो सच्चिदानंद विग्रह है, भगवान जो है अजन्मा है, भगवान जो है पूर्ण ज्ञान में स्थित है, और भगवान पूर्ण आनंद में स्थित है। इसलिए ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह, और वेदों में और उपनिषदों में भी कहा गया है सच्चिदानंद स्वरूपाय। तो भगवान का जो स्वरूप है वो सच्चिदानंद है। तो बहुत सारे जो लोग हैं, वस्तुतः जो मायावादी लोग हैं, वो इस बात की परिकल्पना करते हैं, इन श्लोकों में से इस प्रकार का अर्थ को निकालते हैं कि भगवान जो है वो मनुष्य के देह को लेकर प्रकट होते हैं, और जब भगवान सृष्टि में प्रकट होते हैं तो तीन वो गुणों से उनका शरीर जो है वो माया का होता है। इसलिए इस प्रकार की धारणा करने वाले लोगों को हम मायावादी कहते हैं। परंतु भगवान भगवद गीता में कहते हैं अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषम तनुमाश्रितम परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। तो भगवान कह रहे हैं कि अवजानन्ति मां मूढ़ा, जो व्यक्ति मूर्ख है, जिनको ज्ञान नहीं है, वह क्या करते हैं, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषम तानिमाश्रितम, वो मुझे एक साधारण मनुष्य समझते हैं, साधारण मनुष्य की भांति समझते हैं। मानुषम, वो समझते हैं कि मैं मनुष्य के समान देह को लेकर प्रकट हुआ हूँ, भौतिक प्रकृति का देह को लेकर प्रकट हुआ हूँ। परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम, तो वो मेरे परम स्वभाव को नहीं जानते हैं, वो मेरे दिव्य स्वभाव को नहीं जानते हैं, जो कि मैं मम भूत महेश्वरम, जो जितने भी जीवात्मा हैं वो जीवात्मा के भगवान जो है ईश्वर है, उसको प्रकट करने वाले हैं। तो भगवान जो है वो देहधारी जीवों को प्रकट करने वाले हैं, और समस्त सृष्टि को भी प्रकट करने वाले हैं, आध्यात्मिक जगत को प्रकट करने वाले हैं। तो भगवान जो मम भूत महेश्वरम, जो समस्त जीवों के पालक हैं, समस्त संसार जिनसे प्रकट हुआ है, वो भगवान जो है एक साधारण व्यक्ति के भांति जो है देह धारण करके कर्म के चक्र में कैसे फंस सकते हैं, ये कैसे संभव है। तो भगवान ने अन्य जगहों पर भगवद गीता में कहा है अजोपिसन अव्ययात्मा भूतानामीश्वरोपिसन प्रकृति में स्वामधिष्ठाय संभवामी आत्ममायया। तो भगवान जो है वो अजन्मा है, अजोपिसन अव्ययात्मा, और अव्ययात्मा है, भूतानाम ईश्वरोपिसन, समस्त जीवों के मालिक हैं, प्रकृति में स्वाम अधिष्ठाय संभवामी आत्ममाया, और वह प्रकृति को प्रकट करते हैं। जो है सभी चीजें जो है वो भगवान से प्रकट हो रही हैं, जीव और यह जो काल और भौतिक प्रकृति है यह भगवान से प्रकट हो रही है। तो भगवान सबको प्रकट करने वाले हैं, और भगवान अपने आत्म माया, वह स्वयं की इच्छा से स्वयं की योग माया के द्वारा भगवान जो है वो इस संसार में प्रकट होते हैं। तो वस्तुतः साधारण मनुष्य और भगवान के प्राकट्य में जो है वो जमीन आसमान का अंतर है। जो साधारण देहधारी जीव है वह इस संसार में प्रकट होता है अपने कर्मों के अनुसार, जैसे उसके कर्म होते हैं वैसे ही उसे माता पिता मिलते हैं, और उस प्रकार की माता के गर्भ से जीव को 84 लाख योनियों में प्रकट होना होता है। और जब कोई जीव मनुष्य का भी रूप धारण करता है तो कर्मों के अनुसार उसे एक प्रकार का शरीर प्राप्त होता है, एक प्रकार का कुल प्राप्त होता है, एक प्रकार का धन वैभव बुद्धि सभी सारी चीजें उसे प्राप्त होती हैं। तो वह उसके कर्म जो हैं वो उसको निश्चित करते हैं। तो वह अपने कर्मों के अनुसार से इस संसार में भ्रमण कर रहा है, अपने कर्मों के हिसाब से। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुना तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। तो
जो जीव है अपने कर्मों के अनुसार वह 84 लाख योनियों में निरंतर भ्रमण कर रहा है और इस संसार से इस प्रकार से संसार में बंधा हुआ है, इसलिए उसे बद्ध जीव कहते हैं। वो संसार से मुक्त नहीं है। परंतु वो जीव जब भगवान का आश्रय ग्रहण करता है, जब कृष्ण का आश्रय ग्रहण करता है, तो वह जीव जो है दैवी ही एषा गुणमयी मम माया दुरत्या मामे वे प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्तिते। तो जब जीव भगवान के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करता है तो वह इस संसार से, जो संसार जो भगवान के बहिरंगा शक्ति के द्वारा, भगवान के माया शक्ति के द्वारा रचा हुआ है, तो मामे वे प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्तिते, वह भगवान का आश्रय ग्रहण करके, कृष्ण का आश्रय ग्रहण करके इस माया रूपी संसार से वो मुक्त हो जाता है। तो जब जीव कृष्ण का आश्रय ग्रहण करके इस संसार के जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है, तो यह कैसे संभव है कि भगवान जो है वो कर्म से बंधे हुए हैं, या भगवान जो है वो कृष्ण जो है वो कर्मों के हिसाब से संसार में प्रकट होते हैं। जब जीव कृष्ण का आश्रय ग्रहण कर वो मुक्त हो जाता है, तो यह लॉजिकल है इस बात को समझना कि भगवान जो है वो इस संसार से परे हैं। क्योंकि जब जो जीव भगवान के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण कर रहा है, वह जीव इस संसार से, संसार के कर्म बंधन से, संसार के जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। तो भगवान जो है वह जो है वो इस संसार के नियमों से बंधे हुए नहीं है। जैसे कोई राजा है, जब जेल में आता है तो कैदी ये सोचेंगे कि राजा भी जेल का ही कोई इनमेट है, यहाँ कोई रहने वाला है। परंतु राजा जो भी कि जेल में आता है, वह जेल के नियम राजा के ऊपर कार्य नहीं करते हैं, और राजा जो है अपनी इच्छा से जेल के जो लोग हैं उसको स्वतंत्र भी कर सकता है अपने आदेश से। तो राजा जो भी कि जेल में आता है, वह जेल के नियमों से बंधा हुआ नहीं है, परंतु वह जेल के नियमों को बनाने वाला है, कारागृह के नियमों को बनाने वाला है। उसी प्रकार से भगवान जब इस धरा में प्रकट होते हैं, तो भगवान जो है इस धरा को, जीवों को प्रकट करने वाले हैं, ना कि भगवान जो है इस संसार के नियमों से बंधे हुए हैं। तो इस प्रकार का जो भ्रम है, जो समाज में बहुत सारे लोगों का धारणा है इस प्रकार से, और जो वस्तुतः जो मायावादी हैं वो भगवान के रूप को, भगवान के स्थान को, दिव्य स्थिति को समझ नहीं पाते हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषम तानुमाश्रितम। जो मूढ़ व्यक्ति हैं, जिनको ज्ञान नहीं है, वो जो है मुझे संसार का ही एक जीव समझते हैं, एक मनुष्य के समान समझते हैं। परंतु भगवान जो है वो जिस दिव्य रूप में प्रकट होते हैं, वह रूप जो है वो मनुष्य के समान है। ताकि ये तुलना मनुष्य से की गई है, ताकि क्योंकि हमारा जो अभ्यास है, हमारी जो एक्सपीरियंस है, वह मनुष्य का ही रूप को हम समझ सकते हैं। हम भगवान के दिव्य रूप को नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि भगवान, हम जो है हमारा जो स्वरूप है वह प्रकृति, भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च, जो अहंकार तीयम में भिन्ना प्रकृति, यह संसार में जो सूक्ष्म और स्थूल तत्व है इनसे बना हुआ है, और ये तत्व भौतिक है, परंतु भगवान का स्वरूप जो है आध्यात्मिक है। तो हम उस आध्यात्मिक स्वरूप को नहीं समझ सकते हैं। इसलिए हमें समझाने के लिए, हमें बताने के लिए शास्त्र इस प्रकार से बताते हैं कि देहम मानुषम आश्रित्य, कि भगवान एक ऐसे देह में प्रकट होते हैं जो मनुष्य के समान है। तो इसका अर्थ ये नहीं कि भगवान जो है मनुष्य के समान है, परंतु भगवान दिव्य रूप में, उनका जो दिव्य रूप है वह रूप जो है वो मनुष्य के समान है। और इस प्रकार भगवान यहाँ पर प्रकट होकर, यहाँ सुखदेव गोस्वामी से महाराज परीक्षित प्रश्न पूछ रहे हैं कि उन्होंने क्या किया, वो कितने वर्षों तक यहाँ रहे और वृष्णियों के साथ रहे द्वारका में, कितने वर्षों तक वो, कितने पत्नियों को उन्होंने स्वीकार किया, इस प्रकार के नाना प्रश्नों को वो कर रहे हैं। तो जो महाराज परीक्षित हैं और सुखदेव गोस्वामी हैं, उन्हें किसी संसार के भौतिक चीजों से कोई आसक्ति नहीं है, कोई भी आसक्ति नहीं है। हम देखते हैं कि यहाँ महाराज परीक्षित, उन्होंने अपना राज्य जो है उसको त्याग दिया है, 7 दिन के बाद उनकी मृत्यु होने वाली है, और उन्होंने सब कुछ त्याग दिया है। यहाँ तक कि उन्होंने खाना पीना और रेस्ट लेना, आराम करना, सोना, सब कुछ को त्याग दिया है। तो इतना सब कुछ त्यागने के बाद वो किसी बद्ध जीव के विषय में क्यों जानने का प्रयास करेंगे? अब उनका जो लालसा है वह भगवान को जानने का लालसा है,
जो वो भगवान जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, जिनकी नाम रूप गुण लीला सभी दिव्य है, और उनको श्रवण मात्र से, उनके लीला के अमृत पान मात्र से महाराज परीक्षित जो हैं उनको भूख प्यास और थकान से वो मिट गया है। और इस प्रकार वह जो है वह भगवान के विषय में ये प्रश्न को पूछ रहे हैं कि देहम मानुषम आश्रित्य, और भगवान जो है दिव्य स्वरूप में प्रकट होकर कितने वर्षों तक द्वारका में रहे, कितने वृष्णियों के साथ रहे, कितनी पत्नियों को उन्होंने स्वीकार किया। तो यह जो है इनकी जो इंक्वायरी है, इनका जो उत्सुकता है जानने के लिए, यह भगवान के दिव्य लीलाओं के विषय में जानने की इच्छुक है, ना कि वो किसी देहधारी बद्ध जीव जो है उसके विषय में जानने की इच्छुक है। और इसी प्रकार के इंक्वायरी जो नैमिषारण्य में जो 88,000 ऋषिगण वहाँ एकत्रित हैं, और जिनके जो लीडर हैं शौनक ऋषि, तो शौनकादि आदि ऋषियों ने सूत गोस्वामी से प्रश्न किया था, कृत्वान किल कर्माणि सहरामेन केशव अतिमर्त्यानि भगवान गूढ़ा कपटमानुसः। तो शौनकादि ऋषि नैमिषारण्य में सुखदेव को सूत गोस्वामी से प्रश्न पूछ रहे हैं कि कृत्वान कील कर्माणि सह रामेन केशव। तो भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री बलराम जी के साथ प्रकट होकर उन्होंने किस प्रकार से लीलाओं को प्रकट किया। अति मर्त्यानि भगवान, भगवान जो है वो दिव्य पुरुष हैं, और उनकी जो कार्य हैं वो अति मर्त्यानि, वो इस प्रकार के कार्य करते हैं जो एक मर्त्यानि, मर्त्यानि का अर्थ है जो देहधारी जीव, जो जन्म और मृत्यु के चक्र से बंधा हुआ है। तो भगवान जो है वो ह्यूमन एक्ट नहीं करते, परंतु सुपर ह्यूमन एक्ट करते हैं। कि भगवान की जो लीलाएं हैं वह ये देहधारी जीव उसे नहीं कर सकता है, उसके लिए यह संभव नहीं है। वह जीव जो है वो कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, कितने भी ऐश्वर्यशाली क्यों ना हो, परंतु भगवान के जो है समान वह ऐश्वर्यों को प्रकट नहीं कर सकता है, क्योंकि भगवान ही सभी ऐश्वर्यों को प्रदान करने वाले हैं। भगवान जो है वो योगेश्वर है, भगवान जो है वो सभी ऐश्वर्यों के स्वामी हैं। तो यहाँ सूत गोस्वामी से शौनकादि ऋषि कह रहे हैं, अति मर्त्यानि भगवान गूढ़ा कपट मानुष। भगवान इस प्रकार से प्रकट होते हैं और कार्यों करते हैं, ऐसे प्रतीत होता है कि साधारण मनुष्य की भांति भगवान प्रकट होकर और कार्यों को कर रहे हैं। जैसे कोई ड्रामा होता है तो ड्रामा में कोई व्यक्ति अपने वेश को बदलकर और कार्यों को करता है, तो उसी प्रकार से भगवान जो है ड्रामेटिकली इतने सारे वो दिव्य लीलाओं को प्रदर्शित कर रहे हैं जो कि अति मर्त्यानि है, जिसे समझना जो एक बद्ध जीव के लिए जिसे समझना वह जो है अकल्पनीय है, वो कल्पना से नहीं समझा जा सकता है। यह भगवान की कृपा से ही उन लीलाओं को समझा जा सकता है। जैसे भगवान जब प्रकट हुए देवकी माता के यहाँ पर, तो देवकी और वसुदेव के समक्ष में भगवान जब प्रकट हुए तो वो अपने संपूर्ण ऐश्वर्यों के साथ प्रकट हुए। भगवान जो है चतुर्भुज नारायण के रूप में प्रकट हुए। उनके सर पर, भगवान के दिव्य सर पर सुंदर मुकुट था, मुकुट में मोर पंख था। भगवान सुंदर वैजयंती माला धारण किए हुए थे, वो कौस्तुभ मणि धारण किए हुए थे अपने वक्षस्थल पर, और इस प्रकार से भगवान पीतांबर पहने हुए थे, और इस प्रकार भगवान सुंदर अपने दिव्य रूप में देवकी माता के समक्ष प्रकट हुए। तो यह जो है अति मर्त्यानि लीला है भगवान की, कि कोई भी देहधारी जीव इस प्रकार से वह प्राकट्य उसका संसार में नहीं हो सकता है। यह संभव, देहधारी जीव के लिए यह संभव नहीं है। उसी प्रकार भगवान ने तो जब देवकी और वसुदेव ने प्रार्थना किया कि कंस को यदि पता चलेगा आपको इस स्वरूप में देखेगा तो आपको मारने का चेष्टा करेगा, वो समझ जाएगा कि नारायण प्रकट हुए हैं, इसलिए आप एक साधारण मनुष्य की भांति आप अपने आप को परिवर्तित कर लो। तो भगवान जो है एक छोटे बालक के समान परिवर्तित हो गए, और उसके बाद जो भगवान की इच्छा से जो है सारे उनके चेन्स जो है, उनकी बेड़ियां जो हैं वो सभी खुल गई, टूट गई, और द्वार अपने आप खुल गया उस मध्य रात्रि में जब भगवान अष्टमी के दिन प्रकट हुए थे मध्य रात्रि में। और उसके बाद वसुदेव जो हैं भगवान को सुरक्षा करने के लिए, क्योंकि वसुदेव जो है भगवान के वात्सल्य भावना है उनको, तो वात्सल्य भाव के से भगवान ने उनको आदेश दिया कि मुझे गोकुल लेकर चलो। तो वसुदेव जो हैं वो भगवान श्री कृष्ण को लेकर गोकुल में आए। और इस प्रकार भगवान की सभी जो लीलाएं हैं वो अति मर्त्यानि है। कोई भी लीला ऐसा नहीं है जो कि
कोई मर्त्य व्यक्ति जो जन्म मृत्यु के चक्र से बंधा है वो कर सकता है। भगवान जब मात्र 2 महीने के थे तो उन्होंने पूतना का वध किया। भगवान ने जब 8 वर्ष के थे उन्होंने 7 दिन 7 रात तक अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली से उन्होंने गोवर्धन को धारण किया, पर्वत को धारण किया। तो ये सारी भगवान की जो लीलाएं हैं, भगवान ने इतने सारे राक्षसों का वध किया बिना किसी अस्त्र शस्त्र से किया। जैसे पूतना का वध सिर्फ उसके दूध को पीकर, उसके प्राणवायु को पीकर भगवान ने कर दिया। और शकटासुर का वध किया, भगवान ने अपने चरण कमलों से स्पर्श किया और शकटासुर का वध हो गया। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि भगवान जो है अरिष्टासुर का, बकासुर का और अघासुर का वध सिर्फ उसके मुख में प्रवेश करके कर दिया। और इस प्रकार जितने भी भगवान की लीलाएं हैं, सभी लीलाएं हम देखते हैं कि दिव्य हैं। और दिव्य इस प्रकार से भी हैं कि वो एक तो वो अति मर्त्यानी है, वो लीलाएं जो हैं वह देहधारी जीव से संभव नहीं है। और दूसरा, जब देहधारी जीव इन लीलाओं को श्रवण करता है, जब श्रद्धा पूर्वक निष्ठा पूर्वक इसका श्रवण करता है, तो वह भी जन्म और मृत्यु के चक्र से वो मुक्त हो जाता है। तो जब भगवान देहधारी जीवों को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त करने वाले हैं, तो भगवान स्वयं इस प्रकृति से कैसे बंधे हो सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो भगवान की लीलाएं हैं वो अति मधुर हैं और भगवान की लीलाएं जो है दिव्य हैं। भगवान की लीला, भगवान का नाम, गुण, रूप सभी जो है भगवान कृष्ण से जो संबंधित सारे जो गुण हैं उनके और सारी वस्तुएं हैं वो सभी दिव्य हैं। और जब बद्ध जीव भगवान के पवित्र नामों के संपर्क में आता है तो उसके भी जो दिव्य गुण हैं वह प्रकट होने लगते हैं। वस्तुतः जीव जो है वह भी सच्चिदानंद है। जीव का भी स्वरूप जो है वह सच्चिदानंद स्वरूप है। भगवान कहते हैं भगवद गीता में, मामैव आंशो जीव लोके जीव भूता सनातन मनः षष्ठानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर्षति। तो भगवान चूंकि कृष्ण जो है वो सच्चिदानंद स्वरूप है, इसलिए जीव की भी जो है वह सच्चिदानंद है। अहम ब्रह्मास्मि। जीव भी जो है उसका भौतिक संसार से कुछ लेना देना नहीं है, भौतिक संसार में बंधा हुआ है क्योंकि वो अपने मिथ्या अहंकार के कारण इस संसार में बंधा हुआ है। वस्तुतः जीव जो है वह भी भगवान के समान ही आध्यात्मिक है, परंतु भगवान जो है स्वतंत्र है और भगवान जो है वो विभु है और जीव जो है वो अणु है। भगवान स्वतंत्र है, वो अपनी स्वेच्छा से इस संसार में प्रकट होते हैं, परंतु जो जीव अपने इच्छा का दुरुपयोग करने के बाद जब संसार में फंस जाता है तो वह भगवान के आश्रय के बिना, भगवान के आश्रय लिए बिना उस संसार में से कभी भी वो मुक्त नहीं हो सकता है। तो भगवान जो है वो आश्रय विग्रह है और जीव जो है वो आश्रित विग्रह है। और इस प्रकार से जीव और भगवान में प्रेम का संबंध होता है। और चूंकि भगवान दिव्य है, जीव भी दिव्य है, इसलिए उनके बीच का जो प्रेम का आदान प्रदान है वह भी दिव्य स्तर पर होता है। तो भगवान और उनकी जो लीलाएं हैं उनके भक्तों के साथ, ये सभी उनकी लीलाएं जो हैं वो भौतिक धरातल पर नहीं है, परंतु वो दिव्य भगवान की जो जितने भी लीलाएं हैं वो दिव्य धरातल पर है। वो दिव्य भगवान की लीलाएं सारी जो हैं वो ट्रांसेंडेंटल हैं, भगवान की लीलाएं सारी दिव्य हैं। और जब बद्ध जीव इन दिव्य लीलाओं के बारे में, भगवान के नाम, रूप, गुण, लीलाओं के बारे में श्रवण करता है और भगवान के नामों का उच्चारण करता है, तो वह भी इस संसार के भौतिक बंधनों से मुक्त होकर वह दिव्य अपने स्वरूप को वो प्राप्त करता है। तो इस बात को समझना आवश्यक है कि जो भगवान है वह विभु हैं, भगवान सच्चिदानंद स्वरूप हैं और भगवान जो है वह पूर्णतया स्वतंत्र हैं और अपनी इच्छा से समस्त जगत का निर्माण करते हैं। वो समस्त जीवों के स्वामी हैं। और जो जीव है, देहधारी जीव जो है, जो भी कि वो मनुष्य के स्वरूप को वो धारण करता है, परंतु वह अपने जन्म, अपने कर्मों के बंधन में वो बंधा हुआ है, जन्म मृत्यु के चक्र में इस प्रकार से बंधा हुआ है। और जब वो स्वयं के प्रयास से, वो अपने प्रयास से वो संसार से मुक्त नहीं हो सकता है। मनः षष्ठानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर्षति, क्योंकि वह मिथ्या अहंकार के वशीभूत होकर वह अपने मन और इंद्रियों के द्वारा संसार में निरंतर वो एक देह से दूसरे देह में वो प्रवेश करता रहता है और घोर संघर्ष करता रहता है।
वह घोर संघर्ष करता रहता है, उसके अंदर इच्छा है कि वो इस संसार से मुक्त हो, परंतु जब तक वो भगवान के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण नहीं करता है, उसके लिए मुक्ति के द्वार जो हैं वो प्रशस्त नहीं होते हैं। जैसा कि भगवान कहते हैं कि मत्तः परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणाएव। भगवान जो है वो परम सत्य हैं, और भगवान चूंकि परम सत्य हैं इसलिए समस्त जगत के आधार हैं। और भगवान कह रहे हैं कि जो जीव मुझे मेरी इस दिव्य स्वभाव को समझता है, वह जब इस भगवान के दिव्य स्वभाव को समझकर जब भगवान के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करता है, तो वह भी दिव्य हो जाता है, और उसकी जो दिव्य अवस्था है वह धीरे धीरे विकसित होती है, और उसकी भौतिक अवस्था जो है वो विलीन हो जाती है। उसकी भौतिक अवस्था जो है विलीन हो जाती है। कहने का तात्पर्य है कि इस संसार में रहकर भी वह दिव्य स्थिति को प्राप्त करता है। हालांकि वह इसी देह में है, इसी देह से कार्य कर रहा है, इसी मन से वो सोच रहा है, इसी बुद्धि का उपयोग कर रहा है, परंतु उसके जो देहधारी अवस्था है, वो अवस्था जो है वह आध्यात्मिक हो जाती है, वह दिव्य हो जाती है। भगवान कहते हैं, वेदों में कहा गया है, इहा यास्य हरेर दास्य कर्मणा मनसा गिरा निखिलासु अपि अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। तो जो इहा यास्य हरेर दास्य कर्मणा मनसा गिरा, तो जो व्यक्ति भगवान के सेवा में रत रहता है, अपने कर्म के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा, अपने मन के द्वारा और अपनी वाणी के द्वारा, कर्मणा मनसा वाचा, जब जीव भगवान को समर्पित रहता है, निखिलाशु अपि अवस्थासु, चाहे वो जीवन की कोई भी अवस्था में क्यों ना हो, जीवन मुक्त स उच्यते, तो वह व्यक्ति जो है वह मुक्त अवस्था को प्राप्त है। और इसलिए हमें अपने कर्म और मन और वाणी को भगवान की सेवा में रत करना है। जब अपने हम कर्म, मन और वाणी को पूर्णतः भगवान को समर्पित कर देते हैं, भगवान की सेवा में रत कर देते हैं, तो हमारी अवस्था जो है वो इस संसार में रहकर भी हम दिव्य अवस्था में रहते हैं, और हम कर्मों के प्रतिफल से हम मुक्त हो जाते हैं। और इस प्रकार भगवान के जो भक्त हैं, भक्तगण जो है, भगवान के जो शुद्ध भक्तगण हैं, वो अपने जीवन से इस संसार में अपने जीवन से हमें बता रहे हैं कि किस प्रकार हम इस संसार में रहकर भी मुक्त अवस्था को या दिव्य अवस्था को हम प्राप्त कर सकते हैं। भगवान के जितने भी शुद्ध भक्त हैं वो सभी इसी स्तर पर हैं, जैसे पांडव हैं, जैसे प्रहलाद महाराज हैं, शिला प्रभुपाद हैं। तो ये सारे जो हैं, जो कि ये जीव हैं, इस धरा पर आए, उन्होंने भगवान के साथ उन्होंने लीला में सहभागी हुए, परंतु ये जो है ये मुक्त आत्मा है, और भगवान के शुद्ध भक्त होने के कारण ये जो कर्मणा मनसा वाचा, ये भगवान के सेवा में हमेशा रत हैं, और इस प्रकार से इन्हें इस संसार का कोई भी कर्म बंधन जो है वो बांध नहीं पाता है, और वो हमेशा दिव्य अवस्था में वह भी रहता है। जिस प्रकार भगवान की अवस्था दिव्य है, उसी प्रकार भगवान के शुद्ध भक्तों की अवस्था भी जो है वो दिव्य है। और इस प्रकार जो दिव्य स्तर में रहता है वही भगवान के साथ भगवान के दिव्य लीलाओं को में सहभागी होता है। और इस संसार में बद्ध जीवों का जो जीवन का जो ध्येय है, जो लक्ष्य है, इसी दिव्य अवस्था को प्राप्त करना है। इसलिए भगवान कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो हमें इस दिव्य अवस्था को प्राप्त करने के लिए हमें साधना भक्ति का अभ्यास करना है, और इस साधना भक्ति में हम अपने मन, वचन और अपनी इंद्रियों को, अपने कर्मेंद्रियों को, ज्ञानेंद्रियों को, सबको भगवान की सेवा में लगाने का अभ्यास करते हैं। वस्तुतः यही अभ्यास जो है यह साधना भक्ति का मार्ग है कि हम धीरे धीरे साधना भक्ति में के मार्ग में अपने मन, इंद्रिय, अपने वचन को लगाते हैं, और इस प्रकार हम अपनी अवस्था को, जो हमारी बद्ध अवस्था है, उसको हम जो हमारी भौतिक अवस्था है, जो कर्म से बंधा हुआ अवस्था है, उस अवस्था से हम धीरे धीरे मुक्त होते हैं। और जैसे ही यह जो कर्म के प्रतिफल का जो अवस्था है वो विलीन हो जाता है, तो जीव जो है वह दिव्य स्तर में स्थित रहता है, और इस अवस्था में वह समझ जाता है, ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा न शोषति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। तो यह जो है ब्रह्मभूत अवस्था है,
कि जब जीव जो है ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, वह प्रसन्न रहता है, न सोचती न कांचती, उसे संसार के किसी भी भोग विलास का कोई भी कामना नहीं रह जाती है। वो दिव्य अवस्था में स्थित रहता है, ब्रह्मभूत स्थिति में रहता है। इसलिए इस संसार में उसे इंद्रिय तृप्ति का, किसी भोग की अभिलाषा से वो रहित रहता है। उसको किस संसार में किसी प्रकार का भोग को प्राप्त करने का इच्छा नहीं होती है, और इस प्रकार वो भगवान के सेवा में रत रहता है। तो इस अवस्था को प्राप्त करना हमारे जीवन का लक्ष्य है। यहाँ हम विराम देते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।